बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हम सबसे पहले तो आईपीएल ऑक्शन को देखेंगे। इसमें कौन सा खिलाड़ी कितना महंगा बिका, कौन सा खिलाड़ी किस टीम को मिला, इसका एक मुकम्मल जायज़ा हम लेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि बाबर आजम ने एक मरतबा फिर नंबर 1 पोजीशन पे वो आ गए हैं, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया सीख पा है, हम इसका भी जायज़ा लेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, इसमें भी हम देखेंगे। हमारा चौथा टॉपिक होगा कि इफ्तिखार ने दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरा दिया है, उन्होंने क्या कहा कि किस हिसाब से अगर पाकिस्तान खेले तो पाकिस्तान जीत सकता है। इसके अलावा हम अपने पाँचवें टॉपिक की तरफ आएंगे कि कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान सरफराज की कप्तानी भी डगमगाने लगी है। इसके मुतालिक बड़ी स्पेकुलेशन है कि उनको चेंज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका डिसीजन नहीं हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आईपीएल ऑक्शन। व्यूअर्स, आईपीएल ऑक्शन हो चुकी है। सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, वो बिके हैं 24.7 करोड़ इंडियन, यानी पाकिस्तानी 81 करोड़ रुपीज़ में वो बिके हैं। 81 करोड़ रुपीज़। इसके बाद अगर देखते हैं तो दूसरे नंबर पे पैट कमिंस आते हैं, वो 20 करोड़ इंडियन यानी 68 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बिके हैं। तो नो डाउट पाकिस्तानी मीडिया भी बड़ा इस पे हैरान है कि इतने में तो हमारी पीएसएल हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे महंगी ये एक गेम है क्रिकेट, और आईपीएल सबसे महंगी एक, लेकिन इस सब के बावजूद ये दुनिया मानती है कि बॉलिंग के हिसाब से पीएसएल इनसे आगे है। हम इसका भी आगे चल के जायज़ा लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम को मिला है। आइए सबसे पहले फिर इसी को ही देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि दिल्ली को कौन से खिलाड़ी मिले, इसमें पांट हो गए, दुबे हो गए, पृथ्वी शॉ है, वार्नर हैं, मिचेल मार्श हो गए, इसके अलावा हैरी ब्रुक, ये इनके खिलाड़ी हैं। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ अगर हम आते हैं तो इनको मिले हैं, सनराइजर्स हैदराबाद को मार्क राम मिले हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर। इसी तरह जॉनसन, वो भी साउथ अफ्रीका के हैं। फिलिप न्यूजीलैंड के हैं। लासन हो गए, फारूकी, कमन, ये इंतहाई ज़बरदस्त टीम इस दफ़ा भी हैदराबाद लेके आई है। इसके बाद हम बेंगलोर की तरफ आते हैं तो बेंगलोर को डेब्लूसिस, इसके अलावा कोहली हो गए, मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, मोहम्मद सिराज, ग्रीन और जोसेफ, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ये रॉयल चैलेंजर के मेन खिलाड़ी होंगे। तीसरे नंबर पर हम आते हैं केकेआर की तरफ, कलकत्ता की तरफ नतीश राणा हो गए, इसके अलावा रिंकू सिंह हो गए, ईयर हो गए, जेसन रॉय है, नारायण है, रसल, स्टार्क, ये भी एक ज़बरदस्त टीम बनेगी। इसके अलावा पंजाब में अगर हम आते हैं तो धवन, शॉर्ट, सिकंदर रजा, लिविंगस्टोन, हार्ड हिटर इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इसके अलावा सेम करन हो गए, रबादा, वोक्स, ये प्लेयर होंगे पंजाब के। अब हम आते हैं चेन्नई की तरफ। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से MS धोनी, मोइन अली, कन्वे, डुबे, जडेजा, रहाणे, सेंटनर, रविंद्र जडेजा, जो न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड यंग प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं। इसके अलावा मिचेल भी हैं। ये है चेन्नई सुपर किंग की टीम। अगर हम MI की तरफ आते हैं, मुंबई इंडियन, इसमें शर्मा, सूर्या कुमार यादव, किशन, तिलक वर्मा हो गए, टीम डेविड, पांड्या, बुमराह, क्या बात है, इनकी भी ज़बरदस्त टीम है। अब हम आगे आते हैं गुजरात टाइटन की तरफ। गुजरात में शुभमन गिल, ओपनर, इंडिया के ज़बरदस्त प्लेयर। इसके अलावा मिलर, बैडे हो गए, साहा, विलियमसन, शामी, राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिनर, दुनिया में बहुत मशहूर है, लिटिल है। इसके अलावा यादव, ये भी बहुत अच्छी टीम है। लखनऊ की तरफ अगर हम आते हैं तो KL राहुल, डिकॉक, पूरन हो गए, स्टोनिस, इसके अलावा वुड हो गए, तो ट्रेविस हेड, जिन्होंने फाइनल में ज़बरदस्त बैटिंग की, ये इनकी तरफ से हैं। आगे हम राजस्थान की तरफ अगर आते हैं तो उनके प्लेयर हैं
उनमें बटलर हो गए, एश्विन, बोल्ट, जैम्पा, इसके अलावा कैटमोर हो गए, तो जायसवाल हो गए। तो ये इनकी भी ज़बरदस्त टीम है। हेटमेयर वेस्ट इंडीज की जिसके खिलाड़ी हैं, ये भी इनकी तरफ से खेलेंगे। ये है IPL की एक्शन। तो नो डाउट सबसे महंगी लीग है, सबसे अच्छी लीग, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी लीग IPL है। उसका कोई मुकाबला नहीं है, ना PSL कर सकती है, ना बिग बैश कर सकती है, कोई भी लीग इस लीग का मुकाबला नहीं कर सकती। ये हमारा पहला टॉपिक कवर हुआ। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा हमारा टॉपिक होगा, बाबर आजम ने एक मरतबा फिर गिल से फर्स्ट पोजीशन छीन ली है, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया सीख पा है और वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है। गिल हमेशा बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, जबकि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करके पहला नंबर उनसे छीन लेता है। वो सारे उनका यही कहना है कि इसको चेंज होना चाहिए, ये तरीका ठीक नहीं है। ICC को क्रिटिसाइज भी वो कर रहे हैं। अब हम आते हैं न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी जो कि कैप्टन है, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार, सैम अयूब, ये यंग ओपनर हैं, लेफ्ट हैंडेड। ये आपको उधर नज़र आएंगे खेलते हुए, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा हसीबुल्ला हो गए, रिजवान, वसीम जूनियर, उसामा मीर और जमान खान लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं। ये भी एक बहरहाल अच्छी टीम बनाई गई है। देखते हैं अब ये न्यूजीलैंड में क्या कारकर्दगी दिखाती है, परफॉर्मेंस इनकी कैसी रहती है, हम इस पे पूरी नज़र रखेंगे। 12 जनवरी से फर्स्ट T20 होगा। अब हमारा होगा चौथा टॉपिक होगा कि इफ्तिखार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मशवरा दिया है, ये जो आप टुक लगाते हो, ये अपनी थिंकिंग चेंज करो, आप थोड़ा सा तेज़ खेलो, आप बहुत स्लो खेलते हो, 2 के एवरेज से कोई भी टीम स्कोर नहीं करती, लेकिन आप चूँकि इतना स्लो खेलते हो, इतना आप डिफेंसिव खेलते हो, जिसकी वजह से दूसरी टीमें आप पे हावी हो जाती हैं। अब हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ आते हैं। तो 5वां टॉपिक, क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज की कप्तानी जो है ना, उस पर बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि उनको हटाया जा रहा है। हर तरफ से स्पेकुलेशन है कि भाई इस दफ़ा सरफराज कैप्टन नहीं होंगे, कैप्टन कोई और होगा। फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर ने कहा है कि अभी हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि जो फ्रेंचाइज के लिए बेहतर होगा हम वही फैसला करेंगे। इस पे भी हमारी नज़र होगी कि कप्तान आगे रहते हैं या नहीं रहते सरफराज, तो ये भी हमें देखना होगा। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।